नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों तक सभी लोग। तो चलिए देखते हैं क्लास को। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया था। तो मनोविज्ञान क्षेत्रवादी का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल लेविन के द्वारा दिया गया था, C.T. मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, लियोन फेस्टिगर के द्वारा, हेनरी लोगार्ड के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। कार्ल लेविन के द्वारा मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी का सिद्धांत दिया गया था, तो किस फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। तो पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ये किशोरावस्था से जुड़ा है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? तो पूछा है कि वंशानुक्रम गलत संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है। तो ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत है ये। यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यह भी सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। यह जुड़वा बालक के जन्म में योगदान देता है। तो यह बिल्कुल सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नाम पसंद का तथा मस्तिष्क की संवेगात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। तो पूछा है कौन सा कथन गलत, निम्न में से कौन सा गलत है? तो यही वाला डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी वाला आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण कौन नहीं? दत्त कार्य है, मौखिक प्रश्न है, अवध परीक्षा है, प्रश्न व खेल है। तो रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, तो एक दत्त कार्य नहीं है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में मूल्यांकन कैसा है? पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए। विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। सभी क्रियाकलापों का एकीकरण भाग होना चाहिए। केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभ्यर्थी को छोड़ दें। तो विज्ञान और मूल्यांकन कैसे होते हैं? तो सभी क्रियाकलाप का एकीकरण भाग होना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि समावेश करती है। तो बुद्धि जो होती है समावेश कैसे करती है? अपसारी चिंतन के द्वारा, समालोचित चिंतन के द्वारा, विचारशील चिंतन के द्वारा। तो बुद्धि समावेश कैसे करती है? तो अपसारी चिंतन के द्वारा करती है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्लभीकरण बाधा है। तो दुर्लभीकरण बाधा कैसे शारीरिक स्तर पर है, कार्यात्मक स्तर पर है, सामाजिक स्तर पर है, शैक्षणिक स्तर पर है? तो ये कैसी बाधा है? तो ये कार्यात्मक स्तर पर है। दुर्लभीकरण बाधा कैसी है? तो कार्यात्मक स्तर है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? तो पूछा है कि सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? ऑप्शन है सृजनात्मकता एक तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। सृजनात्मकता एक लचीलापन होता है। तो यह गलत है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। तो यह भी गलत है। सृजनात्मकता में अहम व समावेश होता है। तो यह भी गलत है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद। तो एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद है उपकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमि पर जोर देता है। सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं की स्वयं के संदर्भ का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्वता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृश्य नहीं होते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को उपलब्ध के लिए धकेलते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के बाह्य व्यवहार का निर्णय करने में कमज़ोर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही होगा। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षक के लिए कठिन होता है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसे बताएं कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षणविद में दो या अधिक शिक्षण सहयोगपूर्ण विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन अपवर्ती रूप से करते हैं। यह विधि है श्रव्य दृश्य शिक्षण है, टोल शिक्षण है, टोली शिक्षण है, दृश्य शिक्षण है, वैयक्तिक शिक्षण है। तो ये कैसी है? तो ये टोली शिक्षण है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्ण प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्न में किसे संबंधित है? इंद्रियगामक अवस्था से, मूर्त सक्रिय अवस्था से, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था से, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से। तो ये चार अवस्थाएं जीन पियाजे की द्वारा दी गई हैं। तो पूछा है कौन सी विकास की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में पूर्व प्रत्यात्मक काल माना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला आपका सही होगा। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है, किस प्रकार का अप्रेरणा है? आंतरिक अप्रेरणा है, बाह्य प्रेरणा है, दैहिक अप्रेरणा है, मनोवैज्ञानिक अप्रेरणा है। तो ये दैहिक प्रेरणा है। एक व्यक्ति के जीवन में नाम प्रशंसा कमाने के लिए किस प्रकार की प्रेरणा? तो दैहिक अप्रेरणा है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लैंगिक विभिन्नता पर आधारित है, बुद्धि एवं प्रजातिक विभिन्नता पर है, वैयक्तिक विभिन्नता पर है, वैयक्तिक प्रगतिशील पर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है, वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमज़ोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो ये शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पूछा है कि चिंतन शक्ति की विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभव की यथेष्टता पर, यथेष्टा अप्रेरणा पर, यथेष्टा स्वतंत्रता व लचीलापन पर, कम बुद्धि व ज्ञान पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला ही सही होगा। कम बुद्धि और ज्ञान पर चिंतन शक्ति की विकास प्रक्रिया में सदैव गलत रहते हैं। तो ये वही आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ज्ञान, यथेष्ट प्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता और लचीलापन है, तीनों सही हैं। मगर पूछा कौन सा गलत है, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नमस्कार।